हेलो फ्रेंड्स। एक बार एक परीक्षित नाम का राजा हुआ करता था। उसको किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि इतने समय के बाद सर्प काटने से, तक्षक नाम का एक सर्प है, वो काटने से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब वो राजा बहुत चिंता में पड़ गया। तो वो एक ऋषि थे, शुक महाराज, शुकदेव महाराज। वो उनके पास गया तो मन की शांति के लिए, क्योंकि वो बहुत विचलित हो गया था, बहुत तनाव में आ गया था। तो उसके मन की शांति के लिए उन्होंने भगवत पुराण का पाठ करना शुरू किया। लेकिन पूरा भगवत पुराण का पाठ समाप्त हो जाने के पश्चात भी उसका मन बहुत विचलित रहा, क्षुब्ध था और वो बहुत परेशान था। उसे बार बार यही चिंता सताए जा रही थी कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। जब उसकी मृत्यु में एक दिन का समय शेष रह गया तो वो बहुत ही चिंता के कारण बहुत ही परेशान था। तो उस समय सुखदेव महाराज ने उसे एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक समय एक राजा था, बहुत काल पहले, और वो शिकार जंगल में करने गया। और शिकार करते करते भयंकर तूफान आ गया, तेज बारिश हो गई। तो वो अपना सर छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। तो काफ़ी दूर उसे एक झोपड़ी में दिया जलता हुआ मालूम पड़ा। वो किसी तरह से भीगता हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ एक बहेलिया या शिकारी रहता था। और वो शिकार करके और जानवरों के मांस को अपनी झोपड़ी में लटका लेता था। और चूंकि वो बहुत कमज़ोर था तो वहीं मल और मूत्र का त्याग एक कोने में उसी झोपड़ी में किया करता था। उसकी झोपड़ी से बड़ी दुर्गंध आती थी, परंतु उसकी झोपड़ी में जो एक बार निवास कर लेता था उसे वो दुर्गंध इतनी भा जाती थी कि वो झोपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं होता था। तो उसने बहेलिए को कहा कि मुझे एक रात गुजारने के लिए स्थान दे दीजिए, कोने में सो जाऊंगा, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं आपको स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ जो आता है वो जाने को तैयार नहीं होता और फिर बाद में वो झंझट करता है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। राजा ने बहुत अनुनय विनय की और उसने कहा कि मैं अब यह ज़्यादा समय नहीं रुकूंगा। मैं तो भटका हुआ यात्री हूँ, मजबूरी में आपके पास आया हूँ। मैं सुबह रात्रि विश्राम करके सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। वो एक रात में उसने परमिशन दे दी और रात में एक कोने में राजा लेट गया। शुरू में तो उसे वो दुर्गंध बहुत बुरी लगी, लेकिन धीरे धीरे वो दुर्गंध उसके नाक में ऐसी बस गई कि उसे अच्छी लगने लगी। सुबह जब राजा उठा तो उसने बहेलिए को कहा कि मुझे स्थान ये बहुत पसंद आ गया है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे झोपड़ी की दुर्गंध बहुत भा गई है। उन दोनों में बहुत झंझट हुआ, वो रखने को तैयार नहीं हुआ और दोनों में बहुत वाद और विवाद हो गया। अब शुकदेव महाराज ने राजा से पूछा कि बताओ, उस राजा का उस झोपड़ी में रहने के लिए जिद करना और वाद विवाद में पड़ना क्या उचित था या अनुचित था? तो राजा परीक्षित ने कहा, बिल्कुल अनुचित था। बताओ, उस गंदी झोपड़ी में, दुर्गंध युक्त झोपड़ी में कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? अगर रह भी लिया तो उसे सदा के लिए कैसे रहने के लिए कह सकता है? ये तो बहुत ही गलत बात है और इसमें सरासर उस राजा की गलती। सुखदेव महाराज ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था। तुम्हारी आत्मा इस मल मूत्र से भरे हुए
शरीर से, दुर्गंध युक्त शरीर से अब निकलने को तैयार है, समय आ गया है, लेकिन तुम हो कि इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। इस दुर्गंध युक्त शरीर में, इस दुर्गंध युक्त पुराने शरीर में और इस मिट्टी से बने हुए पुराने शरीर को तुम छोड़ना नहीं चाहते। क्या ये उचित है? छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, लेकिन इसके लिए तुम जो दुनिया भर के कर्म कांड कर रहे हो कि मैं मृत्यु को प्राप्त ना हूं, मृत्यु कभी टल नहीं सकती और तुम्हारा अंत निश्चित है। आत्मा इस दुर्गंध युक्त शरीर से निकलने को तैयार बैठी है, तो फिर तुम उसे कैसे रोक सकते हो? दोस्तों, हमारी आत्मा जब एक माता के गर्भ में जन्म लेती है तो उल्टा लटकती है, और उस समय हम परमात्मा से प्रार्थना करती है आत्मा कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालो। यहाँ से निकाल कर जब मैं बाहर आऊंगी तो सदा तुम्हारा स्मरण करूंगी, सदा तुम्हें याद करूंगी, तुम्हारी भक्ति करूंगी। लेकिन जैसे ही वो आत्मा बाहर आती है, वो भूल जाती है कि उसने क्या वायदा किया था। वो इस मल मूत्र के भरे हुए दुर्गंध युक्त शरीर में वास करके बहुत ही खुश रहती है, समझती है कि अब मुझे अपना गंतव्य मिल गया। दोस्तों, लेकिन आत्मा का परमानेंट एड्रेस ये शरीर नहीं होता। परमानेंट एड्रेस तो वो परम धाम ही है, वो शांति धाम है, वो ब्रह्म महतत्व है, जहाँ आत्मा को वापस जाना ही है इस दुर्गंध युक्त शरीर को छोड़कर। तो दोस्तों, हम अपने शरीर को इतना प्यार करते हैं और भूल जाते हैं कि एक दिन इस शरीर से इस आत्मा को जाना ही जाना है, निकलना ही निकलना है। और हम इस शरीर को इतना ऐसे प्यार करते हैं कि जैसे कभी मरना ही नहीं है। जीते ऐसे हैं जैसे मरना नहीं, और मरते ऐसे हैं कि जैसे कभी जिए ही नहीं। तो दोस्तों, सदा याद रखें कि ये जीवन नश्वर नहीं है, विनाशी है। आत्मा नश्वर है, उसे एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है। तो इस शरीर से उतना ही प्यार करें जितना उस समय तक, जब तक हमें जीना है उस समय तक उस शरीर का ख्याल करिए, ताकि आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली है। जब आत्मा निकल जाएगी तो इस शरीर को प्यार करने लायक हम बचेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि आत्मा अविनाशी, उसे जाना है, अपने घर जाना है। हमें एक दिन अपने शरीर को छोड़ना है, इसलिए इस शरीर से प्यार करना निरर्थक। अच्छा, ओम शांति।